हेलो स्कॉलर्स, आज हम लोग बात करने एडवोकेट जनरल। स्टेट लेवल पे होता है एडवोकेट जनरल। अभी हमने सेंटर में पढ़ा था अटॉर्नी जनरल, जो सेंटर का वकील था। अब हम लोग आते हैं स्टेट में, इसी से रिलेटेड एक एडवोकेट जनरल, इसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल। ठीक है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए ये किस आर्टिकल में आता है? 6 पार्ट में है, आर्टिकल का 165 है। 65 है। पार्ट 6 में जैसे हमने पढ़ा है कि सेंटर जो था पार्ट 5 में था, जो आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक था। ठीक उसी तरह से हम आते हैं सेंटर के बाद स्टेट में। तो स्टेट का जो आर्टिकल होता है 152 से लेकर के शुरू करेंगे 237 तक शुरू करते हैं। तो उसी में से उसके अंदर से ही एक व्यक्ति है, इसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। वहाँ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया था, यहाँ स्टेट यानी हर राज्यों में एक एडवोकेट जनरल होगा। यानी हर राज्य की जो रूलिंग पार्टी होती है उसका एक एडवोकेट जनरल अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, एक वकील होता है, किसी केस में वो उसी का रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ओके, ये हमने बात कर लिया। अब इसके बारे में कुछ और जानने की कोशिश करते हैं, ये क्या होता है, इसके बारे में बताइए। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट, हाईएस्ट स्टेट के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। जैसा हमने देखा था अटॉर्नी जनरल सेंटर का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है रूलिंग पार्टी का। ठीक है, उसी तरह हर राज्य में, मान लीजिए यूपी की बात कर लें तो यूपी में भी एक अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल होगा, है ना, होगा, जो स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब इसका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है बताइए, इसका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है? एडवोकेट जनरल का अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है। गवर्नर करता है। ठीक है, किसके रिकमेंडेशन पे करता होगा ये? स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हाँ, स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे ये एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करता है। कौन करता है? गवर्नर करता है। वहाँ पे हमने देखा था क्या चीज़, प्रेसिडेंट करता है। किसके रिकमेंडेशन पे? सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन। ठीक है, वेरी गुड। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी पे। इनकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की एलिजिबिलिटी, यह सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए या मस्ट बी क्वालिफाइड ऑफ हाई कोर्ट जज। यह किसी भी हाई कोर्ट के जज बनने के एलिजिबिलिटी रखते हों। एडवोकेट टू हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स आर जुडिशियल ऑफिस ऑफ फॉर 10 ईयर। यह हाई कोर्ट में 10 साल के लिए वकील रहे हों, तभी इनको एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट मेंबर बनाया जाएगा। इनका 2 क्वालिफिकेशन स्पेशली आपने देख लिया, सिटीजन ऑफ इंडिया तो सबके लिए कॉमन है। एक आपने देखा है कि ये हाई कोर्ट के जज बनने की एलिजिबिलिटी रखते हों या 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में क्या रहे हैं, वकील रहे हों। जज की बात नहीं कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। यानी सेम क्वालिफिकेशन आपकी जो सेंटर के अटॉर्नी की थी वही है, लेकिन बस याद रखना है कि स्टेट लेवल की, तो स्टेट लेवल की क्वालिफिकेशन इनको चाहिए, हाई कोर्ट की चाहिए। ठीक है, ओके, ये आपने क्वालिफिकेशन देख लिया। अब इनका टर्म जो होता है कितने साल का होता है? टर्म एक बार बना दिएगा, कितने साल के बनाया जाएंगे? इनका टर्म नो फिक्स होता है, क्योंकि यह रूलिंग पार्टी के होते हैं। अगर रूलिंग पार्टी हटती है तो ये भी उनके साथ हट जाएंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री हटती है तो वहाँ हट जाएंगे भी। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री हटेगी तब भी हट जाएंगे। प्लस इनका टेनर फिक्स नहीं है, ऑन द प्लेजर ऑफ गवर्नर हो रहे हैं। जैसे वहाँ पे क्या हो रहा था, ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट हो रहा है, तो ये भी हट सकते हैं। ठीक है, प्लस अगर मेजॉरिटी लॉस्ट होती है, सरकार गिरती है, तो क्योंकि सरकार के वकील होते हैं तो उनको भी हटाया जाएगा। ठीक है, ओके, गुड। रिजाइन करके ये रिजाइन लेटर किसको देंगे? संतोष, ये अपना रिजाइन लेटर गवर्नर को देते हैं, क्योंकि उनके द्वारा अपॉइंटमेंट होता है, इसलिए वो अपना रिजाइन। आगे बात कर लेते हैं कि सैलरी कितनी होनी चाहिए, सैलरी कितनी होती है इनकी और कहाँ से दी जाती है? इनकी सैलरी जो होती है स्टेट की संचित निधि से दी जाती है, स्टेट का जो होता है, और इसको सेट जो है कि गवर्नर करते हैं। गवर्नर सेट करेगा। गवर्नर डिसाइड करेगा कितना सैलरी को दी जानी चाहिए। ठीक है, वेरी गुड, ओके। ड्यूटी पे बात कर लेते हैं, क्या क्या इनके फंक्शन, क्या क्या ड्यूटी होती हैं। अब फंक्शन ड्यूटी 2 लोग बताएंगे थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है तो आपको 2 लोगों को बताना होगा फंक्शन ड्यूटी क्या होती है। कि रोल्स या इनके कुछ फंक्शन या ड्यूटीज़ पे बात कर लेते हैं। अब इसको ड्यूटीज़ थोड़ी लंबी है तो आप 2 लोग एक एक करके बताइएगा। ठीक है, 2 3 करके बताइए। पहला जिससे है कि स्टेट में कोई मतलब केस होता है तो ये गवर्नमेंट को गवर्नर को एडवाइस देते हैं किसी लीगल मैटर पे। किसी लीगल मैटर पर गवर्नर को एडवाइस देते हैं। और दूसरा जैसे कि है किसी लीगल मैटर पर सौंपा गया कार्य जो गवर्नर के द्वारा है, ये उसको परफॉर्म करते हैं। और कोई चीज़ इनकी पावर बताइए।
जो इन्होंने रिकमेंड कर दिया उसके बाद जो इन्होंने, और इनका यह भी कार्य कि टू डिस्चार्ज फंक्शंस कॉन्फर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के द्वारा दिया गया कोई फंक्शंस को यह देख सकते हैं। टू अपीयर बिफोर एनी कोर्ट, यह किसी भी कोर्ट में जैसे हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यह जाके बैठ सकते हैं और उधर सुन सकते हैं, लेकिन सेंटर में नहीं बल्कि स्टेट में ही। ठीक है, वेरी गुड। और कुछ फंक्शन हैं इनके बताइए। राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ बोथ हाउसेस, मतलब जो स्टेट की लेजिस्लेचर है, विधानसभा और विधान परिषद, उसमें बोल सकते हैं और किसी भी कार्य में भाग ले सकते हैं, बट ये वोट उसमें नहीं दे सकते, किसी भी बिल पे ये वोट नहीं देंगे, चाहे वह मनी बिल हो या ऑर्डिनरी बिल हो। इनकी दूसरी है मे बी मेंबर ऑफ प्रिविलेजेज एंड इम्यूनिटीज अवेलेबल टू द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब जो एमएलए या एमएलसी की सुख सुविधा जो भी इन्हें विशेषाधिकार मिलते हैं वह उनके समान ही इनको भी दिए जाएंगे। यानी अभी आपने देखा कि ये दोनों प्रोसीडिंग में, स्टेट गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर में, काउंसिल में, दोनों में, यानी कि असेंबली काउंसिल दोनों में ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, वोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वोट नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये प्रोसीडिंग में भाग ले सकते हैं लेकिन किसी बिल पे वोट नहीं कर सकते, जैसा कि हमने अभी देखा था अटॉर्नी जनरल पर, लेकिन वो सेंटर की बात थी, यहाँ पे स्टेट की बात है, ठीक है, सेम कुछ वही सब कुछ है। अब आपने देखा कि लिमिटेशंस हो गए इनके कि ये वोट नहीं कर सकते हैं। पावर प्रिविलेजेस जितने भी विशेषाधिकार हैं वो सारे दिए जाते हैं, जैसा कि अटॉर्नी जनरल को मिल रहा था, वो एमपी का मिल रहा था, यहाँ पे जो एमएलएज हैं या एमएलसीज इनको मिलते हैं वो सब इनको मिलेंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन आता है, हमेशा न्यूज़ में रहता है या क्वेश्चन आते रहते हैं पेपर में आपके कि ये एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो होता है ये किसी भी कमेटी का, यानी कि स्टेट लेवल पे जो कमेटी बनती है, जैसे हमने सेंटर पढ़ा था पार्लियामेंट्री कमेटीज़ कुछ होती हैं, जैसे एडहॉक कमेटी, पीएससी, पब्लिक अकाउंट कमेटीज़, एस्टीमेट कमेटीज़, बहुत सारी कमेटी होती है, डिपार्टमेंटल कमेटीज़। उसी तरह राज्यों में भी कमेटी बनाई जाती है, होती होंगी, सिंपल सी बात है, ठीक है, क्योंकि हमने सीधे से अडॉप्ट किया है सेंटर का सिस्टम पूरा, यानी इसको बोलते हैं आप डायरकी, तो होनी चाहिए यहाँ पे भी। तो इसका मतलब अगर यहाँ होनी चाहिए तो ये उसका मेंबर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, बताइए। ये उनके मेंबर बन सकते हैं, उनके मेंबर बन सकते हैं, बन सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है, ये उनके मेंबर बना सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो। लगभग हमने सारे क्वेश्चन जो आने वाले होते हैं एडवोकेट जनरल पे वो सारे क्वेश्चन हमने देख लिया, कर लिया, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार हल्का सा रिकअप कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इनके पास, एलिजिबिलिटी, रिजाइन, सब चीज़ें क्या क्या होती हैं उनको हम देख लेते हैं। आर्टिकल सबसे पहले इनका कौन सा आर्टिकल है? 165। किस पार्ट में आता है? 6वें पार्ट में आता है, यानी स्टेट का, स्टेट्स के आर्टिकल्स में आते हैं, ठीक है। आर्टिकल स्टेट का कहाँ से कहाँ तक रहा है? 152 से लेकर 237 तक रहा है, ठीक है। सेंटर कहाँ से कहाँ तक रहा है? 52 से लेकर 151 तक रहा है, ठीक है। इनका आर्टिकल कितना था? 165, पार्ट 6 में आ गया। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? आपने 2-3 चीज़ें देखा था, बताइए क्या क्या होनी चाहिए सब लोग। सुप्रीम हाई कोर्ट के बनने की क्वालिफिकेशन रखते हो, ठीक है, हाई कोर्ट जज बनने की क्वालिफिकेशन रखते हो, 10 साल के वकील की पोस्ट पे रहे हो, ठीक है। टर्म इनका आपने देखा तो कोई फिक्स नहीं था, ये क्योंकि प्रेसिडेंट गवर्नर के रिजर्व पे कर रहे थे, रिजर्व पे हटाए भी जा सकते हैं, तो इनका फिक्स टेनर नहीं है। लेकिन अगर मैक्सिमम बात किया जाए तो कितना टेनर रहेगा? 5 साल का, जब तक सरकार रहेगी। सरकार लॉस्ट होती है, उनकी मेजोरिटी लॉस्ट होती है तो ये भी हटाए जाते हैं, यानी जैसे काउंसिल ऑफ हटती है तो ये भी हटाए जा सकते हैं, ठीक है। सैलरी कहाँ से दी जा रही थी इनकी? गवर्नर के द्वारा, गवर्नर डिसाइड करता है, स्टेट के संचित निधि से दी जाती है, ठीक है। ड्यूटीज़ फंक्शन आपने देखा था, ड्यूटीज़ फंक्शन में एक इम्पॉर्टेंट सबसे है कि ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको? स्टेट गवर्नमेंट को करते हैं। ये लोकसभा के, यानी कि स्टेट की जो लोकसभा है, यानी कह सकते हैं इसको असेंबली और काउंसिल, उसको भी आप समझने के लिए लोकसभा कह सकते हैं। तो विधानसभा और विधान परिषद में दोनों में भाग ले सकते हैं, है ना, ले सकते हैं, लेकिन वोट किसी भी नहीं कर सकते, ये भी आपने क्लियर कर लिया, ठीक है। जो सारे प्रिविलेजेस, जो पावर्स मिलती हैं एमएलएज को, एमएलसीज को, वो सब इनको मिलनी चाहिए, ठीक है।
अब जितने भी कमिटीज़ होती हैं स्टेट में, उस कमिटीज़ के मेंबर ये बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब सारी चीज़ें सारे क्वेश्चन हमने देख लिया। अब ये टॉपिक ये ख़त्म होता है। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे फिर अगला टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।